एग्जाम टाइम बहुत काम आएगा। बहुत तो हम इसमें आपको ये बता रहे हैं, आज का जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज स्टेट ऑफ अ सीक्वेंस इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। इसके कहने का ये अर्थ है कि किसी भी सीक्वेंस का जो रेंज आता है, उस रेंज का जो लिमिट पॉइंट होगा वह लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस का भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं, बट लिमिट point of a sequence need not be limit point of the range state of a sequence दो चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज स्टेट ऑफ अ सीक्वेंस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। दोनों एग्जांपल से मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहां बोल रहा है बट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस नीड नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज स्टेट ऑफ अ सीक्वेंस। तो इस दिख रहा है? तो हम एग्जांपल में पहले डिस्कस ये करते हैं। मान लीजिए ये सीक्वेंस है हमारे पास। अगर सीक्वेंस है तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्या आएगा? 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से जाएगा। तो इस सीक्वेंस का रेंज क्या होगा? अच्छा, इसी में मैं इसका लिमिट पॉइंट, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट लिए सबसे पहले आप लेट कर लेंगे an बराबर कितना है? 1/n है। और n को अगर इंफिनिटी भेजेंगे तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि an कहां जा रहा है? an 0 की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस तो आपने ये देखा कि अगर ये सीक्वेंस 1/n है तो इस टाइप से है, तो इसमें आपने सीधा ये टर्म लिया an बराबर 1/n, यही जो है, और n को इंफिनिटी भेजा तो 1/इंफिनिटी कहां चला गया? 0। इसका मतलब जो 0 है इसकी क्या है? इस सीक्वेंस की इज द लिमिट पॉइंट। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आप ये निकालिए एंड range of sequence
तो रेंज ऑफ सीक्वेंस में क्या आएंगे, ये सारे एलिमेंट आएंगे, ये 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट आएंगे। अगर ये रेंज ऑफ सीक्वेंस में सारे आ रहे हैं तो अब इसका इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज रेंज सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1/2 1/3 डॉट डॉट, ये पूरा मतलब सिंपली 1/n टाइप से ही है, और 1/n टाइप से है तो इंफिनिटी रखोगे आप, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी मान लीजिए an क्या है रेंज सेट के लिए, मान लीजिए हम इसको bn मान लेते हैं, रेंज के लिए हम bn मान लेते हैं, 1/n है, और n को अगर इंफिनिटी भेजेंगे तो bn कहाँ चला जाएगा, bn 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज क्या, जीरो जो है, जीरो इज द क्या, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ क्या, ऑफ रेंज सेट, ऑफ रेंज सेट। तो जीरो इसके रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट हो गया। तो पहले जो यहां मैं लिखा हूं कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, तो ये रेंज सेट है, मतलब 1/n का ही नोटेशन है। अगर 1/n का नोटेशन है जहां पे ये n की वैल्यू क्या है 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 रखते जा रहे हो, तो अगर रेंज सेट का ये पूरा है तो रेंज सेट की लिमिट क्या आ रही है, 0। यहाँ पे आपने देखा 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट, और आपने यहाँ भी देखा अगर 0 रेंज सेट की लिमिट पॉइंट है तो 0 किसकी भी लिमिट पॉइंट बन जाएगी, सीक्वेंस की भी। वही चीज ये बोल रहा है कि जो लिमिट पॉइंट रेंज सेट की होती है वही लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की होती है। लेकिन दूसरा इसी में क्या बोल रहे हैं कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होती है ये जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस भी रेंज सेट, कि जो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की होती है वो जरूरी नहीं है कि रेंज सेट की भी लिमिट पॉइंट बने। तो ये पहला तो ये था, इसके लिए ये एग्जांपल लिखा हूं कि देखिए रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन रहा है, मतलब जो रेंज सेट में लिमिट पॉइंट बन रहा है 0 वही 0 लिमिट पॉइंट बन रहा है सीक्वेंस के लिए। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूं कि जिसमें सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिल रहा है लेकिन रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है। नंबर 2 एग्जांपल के लिए हमने लेट कर लिया सिंपल सा सीक्वेंस -1 की पावर n, ये ले लिया। आप इसमें देखोगे लेट कर लोगे an कितना है, यहाँ पे an आपको देखोगे -1 की पावर n है, इसके पास दो टाइप नंबर -1 और 1 ही आएंगे। इफ n क्या हो, n आपका ऑड हो और यहाँ पे n क्या हो, इवन हो। अगर n इवन है तो यहाँ से इसका मतलब दो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, दो ही डिफरेंट। दिस इंप्लाइज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज an टेंडिंग टू माइनस, कहाँ जाएगा an बराबर सीधा आपको यही रहेंगे -1 और 1, यहाँ लिख देना है n ऑड के केस में और यहाँ लिख देना है n इवन के केस में। तो यहाँ से ये आपने पता किया, यहाँ से क्या पता होगा, दिस इंप्लाइज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस क्या है -1 की पावर n इज कितना है -1 और 1, इसके क्या है लिमिट पॉइंट है। कि ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट बन रहा है दो ही पॉसिबिलिटी है 1 और -1, इसलिए 1 और -1 इसके क्या बन गए लिमिट पॉइंट। अब बात आती है इसके रेंज की। अब रेंज में क्या आएगा वो देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा कि इसके रेंज में क्या आएगा, इसको हटा के बस रेंज मत की बात करते हैं। तो अब रेंज सेट की बात कर रहा था, तो इस सीक्वेंस का रेंज इसी का आल्सो द रेंज ऑफ सीक्वेंस रेंज सेट कह सकते हो, रेंज सेट
रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस -1 की पावर n, इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या आएगा? कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट है? रेंज सेट में क्या होता है, जितने उस सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं या डिस्टिंक्ट टर्म होते हैं, तो -1 और 1 दो ही तो टर्म है जो डिस्टिंक्ट है, बाकी सब रिपीट यही कर रहे हैं बार बार। तो इसके रेंज सेट में क्या आ गया? एक 1 आ गया, एक -1 आ गया, दो ही आए। अब इसमें फाइनाइट नंबर है, तो आपको लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट ये होता है कि आपके पास सबसे पहले किसी भी सेट को अगर उसको लिमिट पॉइंट रखना है तो वह सेट इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये अगर सेट फाइनाइट है कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता, ये याद रखिए बस कि अगर सेट फाइनाइट है तो कभी भी उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? दिस इंप्लाइज लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट, रेंज सेट क्या है? 5। इसका मतलब रेंज सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि दिस इंप्लाइज रेंज सेट does not have any limit point। लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा है कौन? रेंज सेट। लेकिन आपने ये देखा रेंज सेट के पास यहाँ लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी फाइनाइट सेट होता है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो इस रेंज, ये रेंज है, इस रेंज सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन आपने सीक्वेंस के पास क्या देखा? सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट है, एक -1 और एक 1। तो यही बात उसकी है कि हो सकता है रेंज के पास लिमिट पॉइंट ना हो लेकिन सीक्वेंस के पास आपके लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो बोलिए। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस implies that limit point of sequence, कि इसका ये मीनिंग जो रेंज सेट का, रेंज सेट किसी सीक्वेंस का होगा, किसी सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनेगा और उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वही लिमिट पॉइंट हमेशा उस सीक्वेंस का बना रहेगा। उल्टा ये कहना है कि जो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का होता है यह जरूरी नहीं है कि वह लिमिट पॉइंट किसका हो? रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इंप्लाइज नहीं करता है इन जनरल। इन जनरल मतलब का हमेशा नहीं इंप्लाइज करता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा, दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि इफ इन अ सीक्वेंस, इफ इन अ सीक्वेंस, in a sequence L, yeah, in a sequence a real number, a real number, a real number, NUMBER, real number, small l belongs to R, is a repeat, is repeated, repeated infinite, infinite, infinite time, ठीक है, infinite time, then L is always limit, limit, limit point, limit point of that sequence। इसका यह हुआ कि इफ इन अ सीक्वेंस मतलब किसी सीक्वेंस में अ रियल नंबर L मतलब बिलोंग टू R,
हेलो, तो यहाँ पे ये है कि इफ इन अ सीक्वेंस a real number L belongs to R is repeated in finite time, then अब वो रियल नंबर क्या है, L is always limit point of sequence। अगर जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से अगर कहें तो आप सिर्फ एग्जांपल के लिए आप ये समझिए। एग्जांपल तौर पे हम आपको ये बता रहे हैं, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि अगर हम यही सीक्वेंस ले लें, एग्जांपल में हम आपको वही बताते हैं जो आपने किया, -1 की पावर n, ये अगर इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पहले -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 इस प्रकार से ये जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 ये -1 कितनी बार, यहाँ पे आप देखोगे सिंस -1 and 1 are repeated infinite time रिपीट कर रहे हैं। इसका ये अर्थ हुआ दिस इंप्लाइज -1 and 1 are the limit point of the sequence -1 की पावर n। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। जैसे दूसरा अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं दूसरा 1 1 1 जैसे 1 से जनरेटेड सीक्वेंस 1 से जनरेटेड क्या होगा, 1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट, ये 1 1 रिपीट कर रहा है। इसका ये अर्थ हुआ कि 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है कांस्टेंट सीक्वेंस ये है, इसका ये 1 लिमिट पॉइंट है। तो वही टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1। ये कंसेप्ट है। और कोई दूसरा एग्जांपल बताइए। अच्छा, आओ बताए और दूसरा। पहले ये दोनों समझ में आया या नहीं? अब और एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए अब हम सीक्वेंस चल रहे हैं, तीसरे में हम कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है कोई, मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस आपको बढ़ रहा है। ये सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? तो यहाँ पे देखोगे ये सीक्वेंस क्या है, इट इज अनबाउंडेड अबव, इसके पास अपर बाउंड नहीं है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। बट 1 इज repeated infinite time 1 आ रहा है। इसका ये हुआ दिस implies 1 is the limit point of that sequence। मतलब ये जो सीक्वेंस है that sequence, मतलब ये जो सीक्वेंस है 1 इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी टर्म अगर इनफाइनाइट टाइम रिपीट करती है तो वह टर्म हमेशा लिमिट पॉइंट में आता है। और एक नोट पॉइंट यहाँ ये लिखना है, नंबर नोट पॉइंट में आपको ये लिखना है कि अ
a sequence can have more than one limit point, can have more than one limit point, that is बस मोर देन वन लिमिट पॉइंट लिखिए। अब मोर देन वन लिमिट पॉइंट का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो सकता है, ये इसका कंसेप्ट है। तो आज हमने आपने ये बताया कि किसी भी सीक्वेंस के पास क्या क्या कंडीशन